नमस्ते दोस्तों, मैं हूं प्रदीप कुमार। आप देख रहे हैं डिजिटल मार्केट। वीडियो शुरू करने से पहले बता दूं कि ये वीडियो एक एजुकेशनल पर्पज के लिए। अगर आप कोई भी फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट करते हो तो अपनी सोच समझ के साथ ही करें या फिर अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर लें। अगर आप कोई भी फाइनेंशियल लॉस आपको होता है तो उसके लिए वीडियो रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेगी। तो चलो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। आज हम बात करने वाले हैं अडानी पावर लिमिटेड के बारे में। एनएससी और बीएससी लिस्टिंग नेम इसका अडानी पावर है, तो इसको अडानी पावर स्टॉक भी हम बोल सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, सबसे बड़ी चीज है कि इस स्टॉक के अंदर दो टकराव चल रहे हैं आपस में। एक करेक्शन यहाँ पे चल रही है, एक टकराव देखने को यहाँ पे मिलता है। वो टकराव है कंपनी के फंडामेंटल, स्टॉक के फंडामेंटल और स्टॉक की जो सेल्स और ऑपरेशनल एक्टिविटीज है उन दोनों के बीच में टकराव है। देखते हैं कौन सा जीतता है। फंडामेंटल स्टॉक को ऊपर लेके जाता है या फिर इसकी जो सेल्स या ऑपरेशनल टीम जो है वो स्टॉक को गिराती है। ठीक है, यहाँ पे यही सबसे बड़ा इश्यू चल रहा है स्टॉक के अंदर। तो देखो, अगर आप चैनल पे बिल्कुल नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि हम इस चैनल के ऊपर जितनी भी डिविडेंड, बोनस, आईपीओ या फिर जितने भी लोअर सर्किट या अपर सर्किट लगने वाली वीडियोस होती है वो सबसे पहले यहाँ पे आपके पास लेके आते हैं, ताकि आप स्टॉक मार्केट के हर पहलू से अपडेट रहे, अपग्रेड रहे, रूबरू रहे। ताकि और साथ में जो भी मार्केट में सुर्खियां चलती है स्टॉक मार्केट के, उसके बारे में भी हम काफी इंफॉर्मेशन देते हैं। तो आप हमेशा स्टॉक मार्केट से अपडेट रहने के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, तो देखो बात करते हैं अडानी पावर के फंडामेंटल की। देखो, अगर फंडामेंटल की बात करें तो सबसे बड़ी चीज तो यही होती है कि भाई ये अडानी ग्रुप का एक हिस्सा है। तो अगर ये सबसे बड़ी चीज यही है, अगर ये अडानी ग्रुप का हिस्सा है तो इसके बाद दूसरे फंडामेंटल की तो बात करनी ही गलत है, क्योंकि अडानी ग्रुप का अगर ये स्टॉक है तो फंडामेंटल तो भाई साहब जबरदस्त इसके मिले ही मिलेंगे। ठीक है, अगर इसके मार्केट कैपिटल वैल्यू की बात करें तो 2 लाख से ज्यादा, 2 लाख करोड़ से ज्यादा की इसकी मार्केट कैपिटल वैल्यू है। अगर इसका पी रेशियो की बात करें तो यहाँ पे आपको पी रेशियो काफी ज्यादा एवरेज देखने को मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे जो पी रेशियो है 16.15 के आसपास है, जबकि यहाँ पे अगर पी रेशियो की बात करें इस सेक्टर के दिग्गज स्टॉक की, तो अगर सजलोर एनर्जी की बात करें तो वो तो 50% से ऊपर उसका पी रेशियो है। ठीक है, और अगर इसके लास्ट ईयर की परफॉर्मेंस की बात करें तो ये स्टॉक 289 रुपए 35 रुपए से चल के 895 रुपए के आसपास गया था, मतलब ऑलमोस्ट 896 रुपए के पास चला गया। तो देखा जाए तो यहाँ पे इन्वेस्टर्स का पैसा एक साल में दुगना या तिगना हो गया। ठीक है, अब बात करते हैं कि सीडीपी स्कोर के बारे में। देखो, सीडीपी जो स्कोर इस स्टॉक का है वो बी पे आ गया। देखो, सीडीपी स्कोर में ए नेगेटिव, बी, सी, डी और एस, इस तरह के सीडीपी स्कोर होते हैं। उसके अंदर ये बी कैटेगरी में एग्जिस्ट करता है। ठीक है, वो इस वजह से क्योंकि इसकी कुछ ऑपरेशनल एक्टिविटी और सेल्स रिपोर्ट जो है उसके अंदर थोड़ी से इश्यू यहाँ पे चल रहे हैं। जो इनकी टेबल्स है, बैलेंस शीट है, उनके अंदर थोड़े से इश्यू चल रहे हैं। अगर इसके रिवेन्यू की बात करें तो रिवेन्यू देखो ऐसा है कि जिसका जून 2024 के अनुसार रिवेन्यू 14,000 करोड़ के आसपास है, 35% की ग्रोथ के साथ। नेट इनकम की बात करें तो यहाँ पे आपको 55% की गिरावट देखने को मिलती है, और ये गिरावट हो सकती है कि अगले क्वार्टर में और भी ज्यादा गिर जाए, क्योंकि इनकी जो ऑपरेशनल एक्टिविटी है वो काफी कम हो गई। ठीक है, इसके पीछे का एक सबसे बड़ा रीजन है। तो ये तो हो गया फंडामेंटल। अब मैं इसकी ऑपरेशनल एक्टिविटी और सेल्स रिपोर्ट के बारे में एक बात चीज बताता हूँ आपको। जो प्लांट है वो महीने में ज्यादातर टाइम बंद पड़े हैं। उसके पीछे एक रीजन है कि यहाँ पे जो भी एनर्जी जनरेट की जाती है, जो भी पावर बनाई जाती है, वो सारी फ्यूल और कोयले से बनाई जाती है, मतलब कोयले से बनाई जाती है। यहाँ पे जितना भी ज्यादा कोयला है, ज्यादातर कोयला जो होता है, ज्यादा रेशियो जो कोयले का बाइंग रेट है वो बांग्लादेश से। बांग्लादेश के हालात काफी ज्यादा खराब है, वहां का पीएम देश को छोड़ के चला गया। साथ में वहां पे मिलिट्री शासन अलाउ हो गया। साथ में वहां का अभी प्रॉपर गवर्नमेंट बन नहीं पाई, जिसकी वजह से व्यापारियों ने अपने रेट अपने मन से तय कर दिए। ठीक है, दूसरी सबसे बड़ी चीज कि वहां पे जो भारत का और बांग्लादेश का बॉर्डर है वो पूरी तरह से बंद हो गया। वहां पे इंपोर्ट एक्सपोर्ट को बंद कर दिया गया, जिसकी वजह से कोयले की सप्लाई, यहाँ पे जो आपूर्ति है वो पूरी तरह से पूरी नहीं पड़ पा रही है। अडानी पावर के पास कोयला प्रॉपर है, आ नहीं पा रहा है इनके पास, जिनकी वजह से यहाँ पे पावर सप्लाई के अंदर थोड़ी सी दिक्कत आ रही है। ज्यादातर जिन कंपनियों के साथ इनके कॉन्ट्रैक्ट है या डील है लॉन्ग टर्म के लिए, उन्हीं के लिए ये पावर सप्लाई जनरेशन कर रहे हैं। रेगुलर जो पावर सप्लाई होती है वो इनकी बंद पड़ी है। ठीक है, तो अगर देखा जाए तो यहाँ पे सबसे बड़ा टकराव इंटरनली ऑपरेशनल और सेल्स टीम का इनके फंडामेंटल के साथ है। अभी तक अगर ये स्टॉक रुका हुआ है तो ये सिर्फ इनके फंडामेंटल की वजह से है। यही सबसे खास पल होता है इंडियन स्टॉक मार्केट में देखने का कि भाई फंडामेंटल का क्या फर्क पड़ता है। वो फर्क आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि इस स्टॉक के अंदर अभी तक ये स्टॉक जो रुका हुआ है वो सिर्फ फंडामेंटल की वजह से रुका हुआ है। अगर इसके ऑपरेशनल सेल्स रिपोर्ट की बात करें तो वहां पे ऐसा कुछ आपको देखने को नहीं मिलेगा।
कंपनी सीडीपी स्कोर है वो भी काफी गिर गया, ठीक है। लेकिन फंडामेंटल है जो स्टॉक को अभी तक रोके बैठा है, हो सकता है कि यहाँ पे फंडामेंटल यहाँ पे एक अच्छी खासी ग्रोथ आपको दिखाने को मिले, ठीक है। अगर यहाँ पे मूवमेंट बनता है ऑपरेशनल एक्टिविटी या सेल्स का, तो यहाँ पे आपको एक जबरदस्त